नमस्कार, मैं श्रुति सिंह। स्वागत है सभी का इनसाइडर के न्यूज के इस बुलेटिन में। चले जानते हैं खबरों के बारे में। गोवा गोलीकांड के शहीदों की तर्ज पर खरसावां शहीदों को चिन्हित कर मिलेगी नियुक्ति। ये बात झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खरसावां शहीद स्थल पहुंचकर कही। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ उनकी पत्नी कल्पना सोरेन भी मौजूद थी। पारंपरिक रीति रिवाज से हेमंत सोरेन ने खरसावां गोलीकांड में शहीद हुए लोगों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि इस गोलीकांड को हुए आज 77 साल बीत गए हैं। सरकार प्रयासरत है कि खरसावां गोलीकांड में शहीद हुए लोगों के परिजनों को चिन्हित कर उन्हें सरकारी नियुक्ति नौकरी दी जाएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि जब देश आजाद हुआ और लोग सपने देख रहे थे तब ये गोलीकांड हुई। तब लोग अपनी सजगता का परिचय देते हुए यहाँ पहुंचते थे। इस बात का गवाह है कि लोग तब भी अपने हक अधिकार के लिए कितने जागरूक थे। आदिवासी समाज हमेशा से जागरूक रहा है और झारखंड के लोग प्रकृति से जुड़े रहते हैं। भैया थोड़ा कैमरा पीछे करके फ्लैश मारिए, है ना। भाई मोबाइल बैठिए सर, बैठिए। खरसावां शहीद बेदी पर श्रद्धांजलि देने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पत्नी कल्पना सोरेन के साथ शहीद स्थल पर भ्रमण किया। इस दौरान जिले के उपायुक्त रविशंकर शुक्ला को निर्देश दिया कि शहीद स्थल सौंदर्यीकरण पर विशेष ध्यान दे। हरे भरे पेड़ पौधों को लगा ताकि स्थल पर्यटन स्थल के रूप में विकसित हो। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ श्रद्धांजलि देने मंत्री दीपक बिरुआ, मंत्री रामदास सोरेन, सांसद जोबा माझी, विधायक सविता महतो, दशरथ गागराई, झामुमो नेता गणेश महारी, गणेश चौधरी, लक्ष्मण टुडू, मोहन कनकार आदि मौजूद थे। भैया थोड़ा सा एक मिनट खड़ा हो, चलिए एक मिनट। आए हुए हमारे झारखंड के आदिवासी मूलवासी भाइयों को बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, शुक्रिया। और नए साल के शुभारंभ होने के शुभ अवसर पर मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं और आप सब पत्रकार बंधु को भी मेरी ओर से नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। देखिए, ये संघर्ष हुए लगभग 77 साल हुए। हमको नहीं लगता है कि आप सवाल पूछने वाले में से किसी की 77 साल है। फिर भी हमारी प्रयास जारी है। आपको याद होगा कि हम ही ने गोवा शहीद के परिवारजनों को चिन्हित कर उनको नियुक्ति दी और आज हम यहाँ के लोग कहाँ कहाँ हैं इनको भी हर संभव ढूंढने की कोशिश करेंगे और जो मिलेंगे उनके साथ हम रहेंगे। धन्यवाद। जमशेदपुर के सेंटर फॉर एक्सीलेंस में नए वर्ष पर टाटा स्टील के द्वारा केक कटिंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में टाटा स्टील के एमडी टीवी नरेंद्रन, कॉर्पोरेट सर्विसेज के वाइस प्रेसिडेंट चाणक्य चौधरी समेत टाटा स्टील के कई अधिकारी मौजूद थे। टीवी नरेंद्रन और चाणक्य चौधरी ने संयुक्त रूप से केक काटा और नए साल की बधाई दी। टीवी नरेंद्रन ने कहा कि नया साल आपके और आपके परिवार में खुशहाली लाए। वहीं कंपनी को लेकर उन्होंने कहा कि आने वाले साल में कंपनी के लिए बड़ी चुनौती है। जिस तरह से चाइना स्टील मार्केट में सस्ते स्टील बेच रहा है वो टाटा कंपनी के लिए बड़ी चुनौती है। उन्होंने बताया कि टाटा कंपनी ने फिलहाल तार कंपनी में 1500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है और आने वाले दिनों में और भी इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। To set up elections, etc., etc. It cannot be a success if it is left only to one. If it was a municipality to a municipality, it's for every resident to behave responsibly. And if that happens, surely things will start moving. Similarly, on the environment side, I think all of us have a role to play. I think we are there. I see a lot of industry associations, Rotary, some small, I think, community living. Together they come up
for cleaning the river banks, they come up for plantation exercises, and that's what makes Jamshedpur what it is. It's unique because ठीक है, तो जो हमने बोला ये तो एक ग्लोबल इंडस्ट्री है, तो इंडिया में ठीक है ग्रोथ चल रहा है ठीक से, 8% ग्रोथ है स्टील कंजम्पशन में, तो वो अच्छा है। पर यह है कि चाइना का जो स्थिति है बहुत ख़राब है और उसका असर ग्लोबली सब पर पड़ रहा है। तो आप देखिए तो बाकी जो देश है, जो यूएसए है या कनाडा है या यूरोप है, सब लोग ने कुछ ना कुछ एक्शन लिया है टू टेक केयर ऑफ द इंडस्ट्री, क्योंकि चाइना का जो स्टील सब जगह जा रहा है वो ये नहीं कि वो कॉम्पिटिटिव है, क्योंकि वो प्राइस में वो प्रॉफिटेबल नहीं है, पर वो लोग बिना प्रॉफिट भी प्रोडक्शन कर सकता है, सेल कर सकता है। वैसे हम लोग तो इंडस्ट्री नहीं चला सकते, तो इसीलिए हम लोग भी रिप्रेजेंट किया है गवर्नमेंट की तरफ कि कुछ करना चाहिए, क्योंकि आप देखिए तो प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट में स्टील इंडस्ट्री सबसे आगे है। आप देखिए देश में तो बिटवीन, हम सिर्फ टाटा स्टील का बात नहीं कर रहे, बाकी जो हम लोग का अदर स्टील कंपनीज है सब लोग मिल के देखिए तो ऑलमोस्ट 40-50,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हर साल हम लोग कर रहे हैं कुल मिला के। टाटा स्टील का 10,000 करोड़ था लास्ट ईयर, बाकी लोग का भी 10,000 करोड़ का है। तो ये प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है देश के लिए, और देश में आयरन ओर है, देश में मार्केट है, तो वैल्यू एडिशन करने से देश के लिए अच्छा है, जॉब्स भी क्रिएट होगा। तो इसीलिए ये इस पर ध्यान देना चाहिए, वही हम लोग गवर्नमेंट से बोला है। तो देखते हैं कुछ एक्शन होगा या नहीं। अभी सेफगार्ड ड्यूटी का कुछ नोटिफिकेशन आया है, कुछ इनपुट्स मांगा है पब्लिक से, और बजट में भी हम लोग देखते हैं कि कुछ सपोर्ट मिलेगा या नहीं। तो स्थिति ये है। तो टाटा स्टील में भी हम लोग को देखना है, ये तो पहली बार नहीं है, हम लोग भी बहुत बार पहले भी ऐसे स्थिति हम लोग फेस किया है। 2015-16 में भी ये स्थिति था, 2008 में भी ये स्थिति था, 90s में भी, 98-99 में भी ये स्थिति हम लोग देखा है। तो उस टाइम में हम अपने एम्प्लॉय से अपील करते हैं कि क्या क्या हम लोग कर सकते हैं कॉस्ट एफिशिएंसी के लिए, और आइडियाज़ आता है, हम लोग भी कुछ डिसीजंस लेता है, तो वही किया है। तो हम भी चाहते हैं कि जितना कम एक्शन हम लोग ले सकते हैं हम लोग ले लेंगे, पर कंपनी का भी ख्याल रखना चाहिए, प्रॉफिटेबल होना चाहिए। प्रॉफिटेबल होने से हम लोग कितना का मार्जिन है वो तो हमने। और सरायकेला जिला के आदित्यपुर थाना क्षेत्र के सात बहनी जुलुम ताड़ा के पास साई कल्पना अपार्टमेंट के 5 फ्लैट में चोरों का आतंक देखने को मिला। यहां चोरों ने अपार्टमेंट के 5 फ्लैट का ताला तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया है। घटना बुधवार रात की है। फ्लैट में लगे सीसीटीवी कैमरे में घटना की पूरी तस्वीर कैद हुई है, जिसके आधार पर पुलिस जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि जिन फ्लैटों में चोरी हुई है उनमें रहने वाले सभी लोग बाहर गए हुए थे। कई फ्लैट महीने से तो कुछ फ्लैट 10 दिन से बंद पड़े हैं। चोरों ने इसी का फायदा उठाकर ताला तोड़कर फ्लैट में हाथ साफ कर दिया। गुरुवार सुबह मामले की जानकारी होने के बाद आदित्यपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची है और जांच में जुट गई है। जिनके घरों में चोरी हुई है उनमें ए ब्लॉक फर्स्ट फ्लोर उमाशंकर प्रसाद, 5वें फ्लोर में डॉक्टर N.K. यादव, बी ब्लॉक निवासी प्रशांत कुमार और अशोक चौधरी, सी ब्लॉक में राजीव रंजन सिंह का घर शामिल है। चोरी की घटना से पता चल रहा है कि चोर काफी दिनों से बंद घरों की रेकी कर रहे थे। सभी फ्लैट निवासियों के आने के बाद पता चलेगा कि कितने मूल्य की चोरी हुई है, लेकिन ये चोरी लाखों में है। इधर चोरी की घटना के संबंध में सरायकेला SDPO समीर कुमार सेवैया ने बताया कि चोरी की वारदात सामने आई है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच में जुट गई है। अन्य पहलुओं की भी गंभीरता से जांच की जा रही है। सिंदूर तो सब सारा निकाला है, देखिए देखिए सारा कपड़ा फेंका हुआ। जो आपको वीडियो भेजे उसमें देखेंगे आप, एक ग्रीन कलर का हैंग करके लेके जा रहा है, वही वो लॉकर है। अच्छा उसमें लेके सी ब्लॉक पे C2/3 फ्लैट नंबर से एक फोन आया मेरे पास कि घर में ताला टूटा हुआ है। नीचे उतर करके हम लोग देखे, बाद में पता करते करते A ब्लॉक B ब्लॉक कुल मिलाकर 5 घर में चोरी हुआ है एक ही रात में। पुलिस आई हुई है, तफ्तीश हो रही है। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने भी खरसावां शहीद स्थल पहुंचकर शहीदों को नमन करते हुए श्रद्धांजलि दी। अर्जुन मुंडा ने कहा कि पवित्र शहीद स्थल आज भी शहीदों के वीर गाथाओं को बयां कर रहा है। वर्षों पूर्व जिस उद्देश्य को लेकर लोगों ने अपनी कुर्बानी यहां दी, उसकी कीमत आज जनमानस को समझना होगा।
पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि इस शहीद स्थल पर शीश झुकाने वाले सभी लोगों का स्वागत होना चाहिए। इस स्थल की पवित्रता सदा बनी रहनी चाहिए, क्योंकि इस शहीद स्थल से लोगों को जीवन जीने की प्रेरणा भी मिलती है। उन्होंने कहा कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन से राष्ट्र 7 दिवसीय शोक मना रहा है, लेकिन सरायकेला जिला प्रशासन को इसकी चिंता नहीं है। अर्जुन मुंडा ने कहा कि शहीद स्थल के पास पार्टी के झंडे, बधाई संदेश, बैनर, पोस्टर सुसज्जित हैं, जो राष्ट्रीय शोक के विरुद्ध हैं। प्रशासन को इस पर ध्यान देना चाहिए था। श्रद्धांजलि देने अर्जुन मुंडा के साथ उनकी पत्नी मीरा मुंडा, भाजपा नेता जेबी तुबिद, जिला अध्यक्ष उदय सिंह देव आदि नेतागण मौजूद थे। पूर्वी सिंहभूम जिले के पर्यटन स्थलों में नए साल पर पिकनिक मनाने के लिए सैलानियों की भीड़ उमड़ी। पहाड़ भांगा और नरवा डैम में 10,000 से ज्यादा लोग परिवार संग पिकनिक मनाने पहुंचे। जमशेदपुर से 30 किलोमीटर की दूरी पर प्रकृति की गोद में बसा पहाड़ भांगा और नरवा डैम में पिकनिक मनाने के लिए पहुंचे लोगों ने जमकर मस्ती की। सैलानियों ने कहा कि ये जगह काफी सुंदर और रमणीय स्थल है। प्रकृति की गोद में बसा ये स्थान सभी को काफी पसंद आता है, इसलिए हर साल वे लोग यहाँ पिकनिक मनाने पहुंचते हैं। यहाँ आने वाले सैलानियों के बीच पहाड़ भांगा पिकनिक स्पॉट के रूप में काफी लोकप्रिय है। आना पसंद करते हैं। खूबसूरत जगह, सेफ है, पिकनिक के लिए बहुत अच्छा जगह है। पिछले इधर जमशेदपुर के पारडी काली मंदिर के स्थापना दिवस पर श्री श्री नवचंडी महायज्ञ एवं रुद्राभिषेक से भंडारे का आयोजन मंदिर प्रांगण में किया गया। हर वर्ष 1 जनवरी को यहां जूना अखाड़ा के अंतर्राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महंत विद्यानंद सरस्वती की देखरेख में ये पूरा अनुष्ठान संपन्न होता है। इस महाभंडारे में तमाम साधु संत एवं सन्यासियों के साथ आम जनमानस भी शामिल होते हैं। इस संबंध में महंत विद्यानंद सरस्वती ने कहा कि नए वर्ष की शुरुआत सभी माता रानी की आराधना के साथ करें। इसको लेकर हर वर्ष स्थापना दिवस में इस तरह का यहाँ विशाल कार्यक्रम आयोजन किया जाता है। इसी वर्ष कुछ ही दिनों में अयोध्या राम जन्मभूमि में रामलला के मंदिर का पट श्रद्धालुओं के लिए खोले जाएंगे। करोड़ों हिंदुओं के आस्था का प्रतीक प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। अब श्री राम का नाम विश्व में जोर शोर से गूंजेगा। पारडी काली मंदिर में सुबह 12 बजे से देर रात तक महाप्रसाद का वितरण चलता रहा, जिसमें दूर दराज से लाखों की संख्या में भक्तगण आकर माता रानी का प्रसाद ग्रहण किया। सरकार हमारी जो सुविधाएं, जो परंपरा है वही और वही रहेगा। हर सरकार बदलती है, मेरा सरकार बदलता नहीं। मेरा सरकार तो वही है जो पहले था, आज है और सदा रहेगा। महाकुंभ के 12 साल बाद आता है, इसका महात्म्य ज़्यादा रहता है। ठीक है, महात्म्य इसलिए पब्लिक को भी आकर्षण के केंद्र बनने के लिए जितने संत महात्मा होते हैं, जितने गुफाएं के अंदर में रहने वाले हैं, सब कुछ उनके लिए आ जाते हैं। सब कुछ स्नान करते हैं, उसी स्नान से जना जनता भी स्नान करती है, उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है।
इस तरह से खोजने में दुर्लभ जो है मिलते नहीं हैं। किस रूप में कौन आता है ये जानना बहुत मुश्किल है। और नववर्ष के प्रथम दिन आदित्यपुर इच्छापुर बस्ती स्थित इंद्रलोक अपार्टमेंट में माता का जागरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें काफी संख्या में स्थानीय लोग शामिल हुए। देर रात तक श्रद्धालु माता के भजनों में गोते लगाते रहे। कार्यक्रम का आयोजन टाटा वर्कर्स यूनियन के सेंटर प्लांट के कमेटी मेंबर प्रमोद सिंह एवं रिंकू सिंह के नेतृत्व में किया गया था। इस दौरान सरोज वर्मा जागरण ग्रुप के कलाकारों ने झांकियों के साथ माता के स्तुति में एक से बढ़कर एक भजन प्रस्तुत किया, जिसे उपस्थित लोगों ने खूब सराहा। वहीं भोग से पूर्व यजमान के द्वारा कन्या पूजन भी किया गया। इस दौरान यहां विशाल भंडारा भी आयोजित किया गया। गौरतलब है कि यहां विगत 13 वर्षों से नववर्ष के मौके पर माता का जागरण कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। इस अवसर पर टाटा वर्कर्स यूनियन के अध्यक्ष संजीव चौधरी उर्फ टुन्नू, डिप्टी प्रेसिडेंट शैलेश कुमार सिंह, वाइस प्रेसिडेंट संजय कुमार सिंह समेत काफी संख्या में टाटा वर्कर्स यूनियन के कमेटी मेंबर उपस्थित थे। जमशेदपुर के सुनारी थाना अंतर्गत कारमेल स्कूल के पीछे गुरुवार सुबह बदमाशों ने पुरानी रंजिश में 35 वर्षीय सूरज प्रमाणिक की गोली मारकर हत्या कर दी। दिन दहाड़े हुई इस घटना के बाद पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल है। इधर पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि परसोडी निवासी सूरज प्रमाणिक पेशे से ऑटो चालक था। वो कारमेल स्कूल के पीछे मैदान में अपने ऑटो में बैठा हुआ था। इसी दौरान 2 युवक पिस्टल के साथ वहां पहुंचे और उस पर फायरिंग कर दी। हालांकि सूरज ने भागकर अपनी जान बचाने का प्रयास किया, लेकिन बदमाशों ने उसे खदेड़कर गोली मार दी, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। घटना को अंजाम देने के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। सूचना मिलने पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और सूरज को तत्काल एमजीएम अस्पताल पहुंचाया, जहां जांच के उपरांत चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जानकारी मिलने पर सूरज के माता पिता और भाई अस्पताल पहुंचे। शव देख वहां चीख पुकार मच गई। सूरज के भाई ने बताया कि पूर्व में वे लोग सुनारी में रहते थे। काफी पहले वहां रहने वाले मनोज जायसवाल उर्फ मनोज पगली और कल्लू से उसके भाई का विवाद हुआ था। दोनों ने सूरज की एक आंख फोड़ दी थी। ठीक होने पर सूरज ने मनोज जायसवाल की पिटाई कर दी थी। बाद में उनके पूरे परिवार ने सुनारी छोड़ दिया और परसुडी में रहने लगे। हाल के दिनों में सूरज को उसके पिता ने नया ऑटो खरीद कर भाड़े में चलाने के लिए दिया था। वो सुनारी कदमा रूट में ऑटो चलाता। सूरज के भाई ने आशंका जताई है कि पुराने विवाद में ही दोनों ने सूरज की हत्या कर दी है। इधर घटना की जांच करने सिटी एसपी कुमार सुभाषीष घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि मामले की छानबीन की जा रही है। जल्द ही अपराधियों की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। एक बार मार हुआ था कल्लू से और मनोज जायसवाल से, तो वो लोग आँख खराब कर दिया था, तो मेरा भाई मनोज जायसवाल को मारा था। आज वो लोग गोली मारा है। मनोज जायसवाल और कल्लू दोनों मिल करके उसका जान लिया है। ये लोग का पहले होली का समय मारपीट हुआ था, बहुत पहले हुआ था, समझे। और आज आँख में जो है मुर्गा लड़ने वाला काटी से मार दिया था, आँख खराब हुआ था। तो ये क्या किया था, 4-5 साल बाद मनोज पगली को मारा था, मनोज जायसवाल को। उस मनोज पगली उसको बुरारी में रहते हैं। अभी हम लोग परसुडी में रहते हैं। ऑटो निकाल के दिए कि आराम से चला बोल के, ऑटो चलाता है। ये सोनारी का बस चलाता था। सूचना मिली है कि सोनारी में कारमेल स्कूल के पीछे एक व्यक्ति को गोली लगने की सूचना मिली है। अभी अनुसंधान कर रहे हैं। जो घायल व्यक्ति उनको हमने हॉस्पिटल पहुंचाया, एमजीएम हॉस्पिटल पहुंचाया है। हमें खोखा भी यहाँ से बरामद हुआ है। अब इसमें आगे अनुसंधान हो रहा है। पहचान अभी हम लोग कर रहे हैं सब कुछ। अभी जो सूचना अभी मिल रही है वो ऑटो चालक है, बट अभी हम लोग भी कंफर्म नहीं है। जब तक कंफर्म नहीं हो पाएंगे तब तक ऐसा बयान देना। रांची में नए साल पर पुलिसिया व्यवस्था को धत्ता बताते हुए चोरों ने चोरी की एक बड़ी घटना को अंजाम दिया है। डोरंडा इलाके में चोरों ने बुधवार रात एक जेवर दुकान सहित 2 दुकानों में सेंधमारी कर लाखों के गहने उड़ा लिए। डोरंडा थाना क्षेत्र स्थित श्री कृष्णा ज्वेलर्स में अज्ञात चोरों के द्वारा सेंधमारी कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। घटना 1 जनवरी की देर रात की है। आभूषण दुकानदार गोपाल सोनी ने बताया कि चोरों ने उनकी दुकान से लगभग 10 से 15 लाख के गहने की चोरी कर ली है।
चोर दुकान के पीछे वाली दीवार को काटकर अंदर घुसे थे और तिजोरी को तोड़कर उसमें रखा सारा गहना लेकर रफू चक्कर हो गए। दुकान में सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ था, लेकिन चोर डीवीआर और सीसीटीवी कैमरा दोनों उखाड़कर अपने साथ लेते चले गए। जेवर दुकान के बगल स्थित एक और दुकान में भी सेंधमारी कर चोरी को अंजाम दिया गया है, लेकिन वहां चोरों को कुछ विशेष हाथ नहीं लगा। चोरी की वारदात की जानकारी मिलने के बाद हटिया डीएसपी प्रमोद कुमार मिश्रा और डोरंडा थाने की टीम मौके पर पहुंची। चोरों का सुराग हासिल करने के लिए मौके पर डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया गया। हालांकि अभी तक चोरों का कोई सुराग पुलिस के हाथ नहीं लगा है। ताला खोले, उसके बाद जाकर फिर शटर उठाए, उसके बाद देख रहे दीवार तोड़ करके सामान सब ले गया है। दीवारों का तार वगैरह कटा हुआ था, सब सामान असलियत था, शीशा टूटा हुआ था, तिजोरी टूटा हुआ था, सारा सामान सब। अब अंदाज तो लगता नहीं है, लेकिन फिर भी मतलब लगता है आपको 10 से 15 के आसपास का होगा। सामने है चोर, तो रात भर ज्ञात चोरों को द्वारा चोरी करने की सूचना मिली है। हम लोग उसमें फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड को बुला कर हम उसकी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। अभी उन्होंने प्रॉपर्टी डिटेल्स दिया नहीं। अच्छा। वहीं छतरपुर रेल मंडल के नए मंडल रेल प्रबंधक तरुण हुरिया ने गुरुवार को आदित्यपुर रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। डीआरएम स्टेशन के लेआउट, सुरक्षा व्यवस्था और सुधार की संभावनाओं का जायजा लेने पहुंचे थे। मीडिया से बातचीत में डीआरएम तरुण हुरिया ने कहा कि यहां का लेआउट और सुरक्षा की स्थिति की जांच की जा रही है। जो भी सुधार आवश्यक होंगे उन्हें जल्द लागू किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि निरीक्षण के बाद विस्तृत जानकारी साझा करेंगे। निरीक्षण के दौरान कांग्रेस के प्रदेश सचिव सुरेश धारी ने डीआरएम से मुलाकात कर उन्हें नववर्ष की बधाई दी। साथ ही आदित्यपुर स्टेशन से संबंधित जन समस्याओं को उनके समक्ष रखा। यहाँ का लेआउट का यहाँ की क्या कंस्ट्रेंट है, कैसे इसका यहाँ का सिक्योरिटी सेफ्टी बढ़ाया जा सकता है, ये सब देखिए। वहीं पूर्वी सिंहभूम जिला अग्रवाल सम्मेलन द्वारा 7 दिवसीय भागवत कथा का आयोजन धालबुम क्लब में किया जा रहा है। इसे लेकर गुरुवार को साक्षी लक्ष्मी नगर मंदिर में धालबुम क्लब तक एक शोभा यात्रा निकाली गई। आयोजकों ने बताया कि वृंदावन से आचार्य बांके बिहारी जी भागवत कथा के लिए पधारे हैं। उनके साथ में उनके 125 शिष्य जो यहाँ पर अग्रवाल सम्मेलन के 125 यजमान को पूजा अनुष्ठान करवाएंगे। गुरुवार सुबह लक्ष्मी नारायण सिंह मंदिर से लेकर आम बगान धालबुम क्लब तक एक भागवत शोभा यात्रा निकाली गई। कविता अग्रवाल ने बताया कि नववर्ष ईश्वर के स्मरण के साथ मनाना चाहिए, जिससे हमारी आने वाली पीढ़ी सीख ले और अपने सनातन संस्कार के प्रति जागरूक हो। लाइन तो आगे आ रहा है। सर इसके यात्रा के विषय में बताया जाए। श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन आज से 9 जनवरी तक 7 दिवसीय भागवत कथा का आयोजन श्री अग्रसेन भवन के सामने धालबुम ग्राउंड में किया जा रहा है। इसके लिए कलश यात्रा श्री महालक्ष्मी मंदिर से आरंभ होकर के धालबुम ग्राउंड तक के लिए जा रही है। और आप देख रहे हैं कि सभी भक्तगण, महिलाएं कलश लेकर के आगे आगे हैं और पुरुष, जो भी यजमान पुरुष है वो अपने सर पर भागवत लेकर के चल रहे हैं और पीछे गुरु जी का रथ है। सभी काफ़ी धार्मिक और मनोरम दृश्य आज लौह नगरी को प्राप्त हुआ है और सब काफ़ी आनंदित माहौल में इस भागवत कथा में शामिल हुए हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि पूर्वी सिंहभूम जिला अग्रवाल सम्मेलन ने नववर्ष की शुरुआत में एक बहुत वृद्ध धार्मिक आयोजन का कार्यक्रम लिया है, जिसमें पूरे शहर के लोग जुड़े हुए हैं। घाटशिला, मुसाबनी, चकुलिया के भी लोग जुड़े हुए हैं, पूरे पूर्वी सिंहभूम जिला के लोग जुड़े हुए हैं। इधर भाजपा कार्य समिति सदस्य गुरविंदर सेट्टी के निधन से भाजपा कार्यकर्ताओं में शोक की लहर है। गुरुवार को भाजपा प्रदेश कार्यालय में उनके पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए रखा गया। रांची के हरमू मुक्ति धाम में उनका अंतिम संस्कार होगा। भाजपा प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष रविंद्र राय और विधायक नवीन जायसवाल समेत अन्य ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। भाजपा प्रदेश कार्यालय में उनके अंतिम दर्शन के लिए भाजपा के कई नेता मौजूद थे। बीजेपी कार्यकारी अध्यक्ष रविंद्र नारायण ने कहा कि बीजेपी के लिए अपूर्ण क्षति है।
पार्टी भारतीय जनता पार्टी के लंबे समय से, और मैं समझता हूँ जब झारखंड बना उस समय से ही वो एक सक्रिय कार्यकर्ता के नाते, नेता के नाते अपनी भूमिका निभाए। संगठन को उन्होंने निस्वार्थ भाव से सींचने का काम किया था। वो अल्पसंख्यक आयोग के भी उपाध्यक्ष रहे सरकार में, लेकिन सबसे बड़ी बात थी कि भारतीय जनता पार्टी की जो निष्ठाएं हैं, उन निष्ठाओं को और उसकी मान्यताओं को वो दिलो दिमाग में रखते थे। और मैंने एक ऐसा कार्यकर्ता आज खोया है जो कभी नाराज नहीं होता। गुरविंदर सिंह सेठी जी को मैंने कभी नाराज होते नहीं देखा। जब भी जिस हालत में भी संगठन काम करने का मौका मिलता था, वो हर समय प्रसन्न होते थे। और पूरे देश भर के लोगों से भाजपा के कार्यकर्ता के नाते उनका संबंध था। एक सिख समाज से जुड़े हुए एक सेवक के नाते उन्होंने गुरु नानक हॉस्पिटल के सचिव के नाते, कई संस्थाओं के जिम्मेदार अधिकारी के नाते उन्होंने एक बड़े निर्मल भाव से काम किया था। आज भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश को एक बहुत अपूरणीय क्षति हुई है। हम सब मर्माहत हैं। पार्टी का झंडा से उनको सम्मानित करके और यहाँ उपस्थित प्रदेश मुख्यालय में उपस्थित सभी प्रमुख हमारे नेता और कार्यकर्ताओं ने आज उनको विदागरी दी है। आज से मेरा दिल भारी है और मैं समझता हूँ भाजपा के लिए बड़ा दुखद दिन है। वो शादी में गए थे, पूना में एक परिवार की शादी में गए, वहाँ ही उनको दिल का दौरा पड़ा। कल उनका शरीर यहाँ आया था। जब से उनका शरीर रांची पहुँचा तब से बीजेपी के लोगों का घर पर आने जाने का सिलसिला लगा हुआ था। मैं भी कल उनसे उनको श्रद्धांजलि देकर घर से आया। इधर रांची के तुपुदाना इलाके से पिकअप वैन लूटने वाले 3 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बता दें कि ये आरोपी हथियार के बल पर लूटपाट करते थे, जिसे पुलिस ने बरामद कर लिया है। ये सभी पुराने आपराधिक कांड में वंचित हैं। नगर पुलिस अधीक्षक राजकुमार मेहता ने बताया कि पूछताछ के क्रम में पता चला है कि हथियार के बल पर इन लोगों ने ललगुटुआ पुल के पास से एक मोटरसाइकिल की छिनतई की थी। इसके अलावा लालपुर इलाके से इन्होंने स्कूटी भी चोरी की थी, जिसे बरामद कर लिया गया है। गिरफ्तार 3 अपराधियों की निशानदेही पर 2 अन्य की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। सिटी एसपी ने बताया कि तीनों के पास से एक स्कूटी, एक पिकअप वैन, एक हथियार और एक मास्टर चाबी बरामद की गई है। करके 9 वर्ष में तुपुदाना पुलिस के द्वारा जो है एक और सफलता अर्जित की गई है। आज का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसमें है कि तुपुदाना क्षेत्र से एक पिकअप वैन का लूट जो है 3 अपराधियों के द्वारा किया गया और लूट करके जब ये इंडस्ट्रियल एरिया से निकले हैं तदुपरांत पुलिस को भी सूचना दिया गया और ग्रामीण के द्वारा जो है इसका पीछा करना शुरू किया गया। ग्रामीणों के द्वारा इस पिकअप वैन को रोका गया और पुलिस जब तुरंत पहुंची है तो उसके उपरांत इस रजिस्ट्रेशन जिसका पिकअप वैन का था, उस वैन को कहीं ये दूर लेके जाने के चक्कर में थे। पूछताछ किया गया तो इसमें से 3 व्यक्ति का काम ही है कि ये चोरी और लूटपाट करने का काम करते हैं। तीनों से गंभीरता से जब पूछताछ शुरू किया गया तो इनके पास से एक चोरी की स्कूटी बरामद की गई है। साथ ही साथ जब इनकी कड़ाई से और भी पूछताछ किया गया तो यह पता चला कि यह अमुक व्यक्ति जो है इनका काम ही है लूटपाट करने का। ये पूर्व में भी जेल जा चुके हैं। इनसे गंभीरता से पूछताछ करने पर और जब इनका ठीक से एक एक करके पुलिस ने जब तफ्तीश करना शुरू किया तब इनके निशानदेही से हम लोगों को एक आर्म्स जो है वो बरामद किया गया। रांची पुलिस ने भीड़भाड़ वाले इलाके से मोबाइल चोरी करने वाले 3 पहाड़िया गिरोह का भांडाफोड़ करते हुए एक नाबालिग समेत 2 आरोपी को गिरफ्तार किया है। पकड़ाया आरोपी बच्चों को लालच देकर उनसे मोबाइल चोरी करवाता था। उसके गैंग में कई नाबालिग बच्चे शामिल हैं। दरअसल मोराबादी मैदान में चल रहे सरस मेले में लोगों ने मोबाइल चोरी करते एक नाबालिग को पकड़ा था। उससे पूछताछ करने पर उसने बताया कि शिवजी महतो एवं देव कुमार जो साहिबगंज के 3 पहाड़िया गिरोह से जुड़े हुए हैं, दोनों गरीब बच्चों को पैसे का लोभ देकर उनसे भीख मंगवाने एवं मोबाइल चोरी करने का गिरोह चलाते हैं। उनके गिरोह में कई बच्चे शामिल हैं। बच्चों को ये लोग रांची के बांसटोली हेहल में किराए के मकान में रखते थे।
निरुद्ध बालक की निशानदेही पर पुलिस ने सुखदेव नगर थाना अंतर्गत हेहल बांसटोली स्थित शिवजी महतो को गिरफ्तार कर लिया। उसके कमरे की तलाशी लेने पर एक बैग में रखे कुल 31 मोबाइल बरामद किया गया। इस संबंध में पूछने पर वह स्वयं एवं बच्चों द्वारा चोरी कर लाए गए मोबाइल होने की बात स्वीकारी। इसके पश्चात पुलिस ने शिवजी महतो को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, जबकि नाबालिग को बाल सुधार गृह भेज दिया गया। इस मामले का खुलासा सिटी एसपी राजकुमार मेहता ने एक प्रेस वार्ता में किया। उन्होंने बताया कि इसमें शामिल एक अन्य अभियुक्त अभी भी फरार है, जिसकी धरपकड़ के लिए छापेमारी चल रही है। जगह पर कोई अंतर्राष्ट्रीय मेला लगाया जाता है तो ऐसे जगहों पर बच्चों के माध्यम से मोबाइल की चोरी करवाने का एक गिरोह का आज खुलासा किया जाता है। मामला यह है कि लालपुर थाना अंतर्गत में मोराबादी मैदान में एक मेला खादी मेला चल रहा है, जिसमें एक सीशियल बच्चे को जो है उसकी कुछ लोगों ने पकड़ कर रखा था और जब उसके पास से सर्च किया गया तो 3 मोबाइल उसके पास से बरामद किया गया। पुलिस को देने के बाद में जब उससे ठीक से पूछताछ की गई तो ये पता चला कि एक गिरोह है जो कि साहेबगंज 3 पहाड़ से संबंधित है। इसका शिवजी महतो और देव कुमार 2 अपराधी हैं जो कि साहेबगंज से छोटे छोटे बच्चों को रांची शहर में ला करके किराए के मकान में, खास करके सुखदेव नगर हेहल के एरिया में आकर के रखते हैं और इन बच्चों के माध्यम से भीड़ भाड़ वाले जगह पर इनको रखा जाता है और इनके द्वारा जो है लगातार मोबाइल की चोरी की जाती है। बच्चे के द्वारा बताए गए किराए के मकान पर जब हम लोग के द्वारा सर्च किया गया है तो सर्च के उपरांत हम लोगों को कुल 27 मोबाइल, 28 मोबाइल मिली है और 3 अन्य मोबाइल इनके पास से बरामद हुआ। टोटल 31 मोबाइल की बरामदगी रांची पुलिस के द्वारा किया गया है। इसमें से 2 अन्य बच्चे को भी रेस्क्यू किया गया है जिनकी उम्र कम है, CWC के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है और एक बच्चा जो कि खास करके CCL से संबंधित है। CCL का अर्थ है कि यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट विद द लॉ है, जिसमें बच्चे के द्वारा चोरी किया जाता है जो 14 साल से ज़्यादा के होते हैं। उस बच्चे को जो है चोरी के आरोप में उसे भी निरुद्ध किया गया है और इसकी बच्चे के द्वारा बताए गए बयान के आलोक में इनको भीख मंगवाने तथा चोरी करवाने के लिए जो 2 व्यक्ति हैं उसमें से एक व्यक्ति शिवजी महतो की गिरफ्तारी लालपुर पुलिस के द्वारा किया गया है। अभी कुल मिलाकर के हम लोगों को 31 मोबाइल जो है इससे बरामद हुआ है। अब हम लोग इस पर पता कर रहे हैं कि 31 मोबाइल जो है इसके धारक कौन है और इनको कहां से चोरी की गई। सर, ये शिवजी महतो वहीं उत्पाद एवं मादक निषेध विभाग के मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने गुरुवार को रांची में राज्य के 8 देशी शराब उत्पादक कंपनियों के मालिकों के साथ बैठक की। इस दौरान विभागीय अधिकारी भी मौजूद थे। उन्होंने शराब उत्पादन में आई गिरावट पर चिंता व्यक्त की। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में मंत्री ने कहा कि वर्ष 2022 से लेकर अब तक देशी शराब के उत्पादन में लगातार गिरावट आई है। ऐसा होने से उपभोक्ताओं को शराब नहीं मिल रही है, वहीं सरकार को राजस्व का नुकसान हो रहा है। मंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि राज्य में मौजूद 8 देशी शराब उत्पादक अपने उत्पादन बढ़ाने का काम करें, अन्यथा दूसरे राज्यों से देशी शराब का आयात किया जाएगा। मंत्री ने कहा कि मार्च तक मॉडल शराब दुकान खोलने की तैयारी की जा रही है। ग्रामीण उपभोक्ताओं से अपील करते हुए मंत्री ने कहा कि वह महुआ के सेवन से दूर रहें, ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। मंत्री ने कहा कि शराब से जुड़े उपभोक्ताओं के किसी भी शिकायत के निवारण के लिए सरकार की ओर से टास्क फोर्स का गठन किया गया है, जो त्वरित कार्रवाई कर रही है। और उससे हमारे राजस्व का भी नुकसान हो रहा था। आज उन मालिकों के साथ, फैक्ट्री मालिकों के साथ, उत्पादकों के साथ बैठ करके हम लोग उनकी व्यथा बिल्कुल आज भी इस बात पर कायम है। हम लोग मार्च के बाद मॉडल दुकान खोलेंगे और हर हाल में खोलेंगे। मॉडल दुकान में उन उपभोक्ताओं के लिए जो उपभोक्ता रिजर्व रह करके, जो बड़ी भीड़ भाड़ से बचते हुए एक ग्राहक के रूप में जाएंगे और उसकी सारी सुविधा उसको हम लोग उपलब्ध कराएंगे आवश्यकता अनुसार। में जो अधिक पैसा लिया जाता है, कोई अधिक पैसा नहीं लिया जा रहा है, लिया जा रहा था। बोलिए अभी भी कहीं अभी सुधार हुआ, इस बात को भी स्वीकार करिए कि अभी सुधार हुआ है। इस बात को भी आपको स्वीकार करना पड़ चाहिए कि सुधार हुआ है, लेकिन अगर कहीं शिकायतें मिल रही है तो लगातार उस पर ऑपरेशन किया जा रहा है। इधर झारखंड सरकार ने गजट प्रकाशन कर होमगार्ड जवानों की सेवानिवृत्ति की उम्र सीमा 58 वर्ष निर्धारित की है, जबकि इसके पूर्व सेवा सीमा 60 साल थी। जवानों की आयु सीमा कम किए जाने को गृह रक्षकों ने गलत करार दिया है।
गुरुवार को जमशेदपुर के गृह रक्षकों ने उपायुक्त अनन्य मित्तल से मिलकर उन्हें अपनी समस्या से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि झारखंड के 24 जिला के सभी गार्ड को रांची होमगार्ड मुख्यालय के द्वारा फरमान जारी किया गया है, जिसमें 2000 जवानों की बहाली 1940 को मानते हुए कार्य से बैठा दिया गया है। जिनकी उम्र पूरी हुई है उन्हें भी और जिनकी उम्र पूरी नहीं हुई है उन्हें भी रिटायरमेंट दे दिया गया है। इसके लिए किसी तरह की कोई जांच नहीं की गई है। कार्य से हटाए गए जवानों में पूर्वी सिंहभूम जिले के 63 जवान भी शामिल हैं। होमगार्ड के जवानों ने उपायुक्त से मांग की है कि उनकी आयु की जांच पुनः करें। है होमगार्ड जवानों के साथ, इसको लेके आज हम लोग उपायुक्त महोदय के कार्यालय में आए और साहब से हम लोग ने भेंट की। तो उनके द्वारा हम लोगों को आश्वासन दिया। सबसे बड़ी दुखद घटना ये है कि पूरे राज्य में झारखंड राज्य के 24 जिले हैं। 24 जिले में हमारे होमगार्ड मुख्यालय रांची के द्वारा एक फरमान जारी किया गया। तो हमारी बहाली की डेट होती है 19 से 40 पर। होमगार्ड डेट का रूल के अनुसार 19 से 40, लेकिन उन्होंने कट ऑफ डेट 1 जनवरी को मानते हुए पूरे राज्य से आज 1 जनवरी को दिन हम होमगार्ड जवानों को तोहफा मिला। पूरे राज्य से 2000 जवान को, जिनका एज है उनको भी और जिनका एज समाप्त हो चुका उनको भी। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। ब्रेक के बाद कुछ और खास खबरें, तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज। धन्यवाद।